नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं एक पॉलिसी की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सैटनैव पॉलिसी 2021। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या रहेगा हमारा एजेंडा? हम सबसे पहले देखेंगे सैटनैव पॉलिसी किसने अनवेल की है, क्या ये सैटनैव पॉलिसी फाइनलाइज हो चुकी है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। एक मैक्रो ऑब्जेक्टिव आप ऑलरेडी देख सकते हो यहां पे। वन ऑफ द मैक्रो ऑब्जेक्टिव इज इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज सैटेलाइट नेविगेशन सेक्टर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GNSS के बारे में, प्रोडोमिनेटली दैट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉलिसी का उद्देश्य है कि हम हमारी जो खुद की नेविगेशन सिस्टम है, नाविक जिसे हम लोग कहते हैं, इस नाविक को हम लोग इंटीग्रेट करें या फिर कनेक्ट करें विथ अदर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स। साथ ही साथ अंत में सारे व्यूअर्स के लिए एक संदेश भी है। हम लोग हमेशा एक कंप्लेंट जरूर करते हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, सरकार पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करती है, हमसे कमेंट्स नहीं लेती है, हमसे इनपुट्स नहीं लेती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के रेस्पेक्ट से हम लोग बात करेंगे, इज पब्लिक कंसल्टेशन अवेलेबल फॉर दिस पॉलिसी ऑल्सो। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए बात करते हैं सैटनैव पॉलिसी के बारे में। आप यहां पे लेटर देख सकते हो। इस लेटर को भेजा है इसरो ने, राइट। इसरो हैज अनवेल्ड द सैटनैव पॉलिसी और अभी फिलहाल ये भेजी गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को फॉर अप्रूवल, राइट। अब आप मुझे बताइए, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? काफी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है। अंडर विच मिनिस्ट्री डज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कम? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बात करते हैं इस सैटनैव पॉलिसी के बारे में और इसरो का उद्देश्य क्या है एग्जैक्टली। और अभी आपको यह जाननी है कि दिस इज स्टिल अ ड्राफ्ट पॉलिसी, यानी कि फाइनलाइज नहीं हुई है। जब भी अप्रूवल होगी तो हम लोग और भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, क्या क्या बदलाव आए हैं, इन सब के ऊपर हमारी चर्चा होगी फिर से। लेकिन ड्राफ्ट सैटनैव पॉलिसी किन चीजों के ऊपर फोकस करता है, ये हमारा चर्चा का विषय रहेगा। आप देख सकते हो इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021 सैटनैव पॉलिसी ड्राफ्ट। क्या इसका उद्देश्य है, इसकी पॉलिसी की स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा क्या क्या एम और इसके इंटेंशन है। इट एम्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। हम आज भी इस्तेमाल करते हैं जीपीएस। जीपीएस क्या है? नैवस्टार जो सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया का ऑलरेडी जो IRNSS हम लोग कहते हैं, इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, NAVIC, इसकी डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे एक चर्चा की गई। साथ ही साथ ये पॉलिसी ये कहती है कि वी वांट टू ऑगमेंट दी सर्विसेज विच आर अवेलेबल फ्रॉम दिस नेविगेशन सिस्टम्स। क्वालिटी इंप्रूव करनी है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है और कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना है इन सर्विसेज को। ये इसका एक ब्रॉड एम है। अब इस पॉलिसी में 7 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जिसके ऊपर फोकस किया गया। सबसे पहली चीज ये है कि सारे लोगों को, यानी कि सिविलियंस को और जो मिलिट्री यूज के लिए भी है, उन लोगों के लिए कंटिन्यूअसली फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स मिले। अब देखिए, हम लोग जब भी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मैं अपना जीपीएस ओपन करूंगा, मैप्स ओपन करूंगा, वहां पे हम लोग सर्च करते हैं वो अभी फिलहाल कहां से आ रहा है। इट इज अ सर्विस विच इज यूज्ड फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। तो हम लोग कंटिन्यूसली चाहते हैं कि हमारे सिविलियंस के लिए भी अवेलेबल हो, साथ ही साथ सिक्योर्ड मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए भी, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे स्ट्रेटेजिक यूज के लिए भी सिग्नल्स अवेलेबल हो। ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा कंटिन्यूसली हम लोग इंश्योर करें कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम रहे, नॉट फॉर सिविलियंस और फॉर द मिलिट्री पर्पस बट फॉर एविएशन सेफ्टी। ये बहुत जरूरी है। यहां पे जो हमारा इनिशिएटिव है गगन, इट इज ऑलरेडी वर्किंग, इसको हम लोग एनहांस करना चाहते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि कंटिन्यूसली इवॉल्व करें हमारी जो नेविगेशन सिग्नल्स है और इसकी कवरेज को एक्सपैंड करें। अभी फिलहाल IRNSS या नाविक जो है पूरे इंडिया को कवर करता है, इनफैक्ट एक्सपैंडेड नेबरहुड को भी कवर करता है। इससे भी ज्यादा हम लोग और कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करता है ये जो पॉलिसी है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करें थ्रू इनोवेशन, थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। द फोकस इज ऑल्सो ऑन दैट। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द पॉलिसी एम्स टू वर्क टुवर्ड्स कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इंडियन सिस्टम। जो हमारी नाविक सिस्टम है
उसको ग्लोबल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करें। अगर हम लोग ग्लोबल सिस्टम्स की बात करें, अराउंड द वर्ल्ड कितने यहां पे नेविगेशन सिस्टम है, GNSS मैंने आपको बताया, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जीपीएस का ऑफिशियल नेम है नैवस्टार, जीपीएस यूएसए का है, तो जीपीएस बेसिकली कवर्स द एंटायर वर्ल्ड। इसके अलावा दूसरे भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सर्विसेज है, जैसे कि रशिया का है, इट इज कॉल्ड ग्लोनास। यूरोपियन यूनियन का है, उसका नाम उन्होंने गैलीलियो दिया हुआ है। इन चीजों को याद रखिएगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं, कौन सा किसका है, मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। चाइना ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, बेडू, ऑल्दो फाइनल स्टेज में है। इसके अलावा रीजनल सिस्टम्स भी बने हुए, जापान का रीजनल सिस्टम है QZSS, इंडिया का है IRNSS और नाविक सिस्टम। तो अभी फिलहाल वर्ल्ड में केवल 6 नेविगेशन सिस्टम्स है, 4 ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स और 2 रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स। इस चीज को आप याद रखिएगा। और हमारी पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो इंडिया की नाविक है उसको हम लोग इंटीग्रेट करें दूसरे नेविगेशन सिस्टम्स के साथ। साथ ही साथ पॉलिसी ये कहती है कि हम प्रमोट करेंगे इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन एकेडमिया को, कि वो रिसर्च कंडक्ट करे, इनोवेशन कंटिन्यूसली करे विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट सिस्टम्स। एंड फाइनली वी वांट टू फैसिलिटेट, वी वांट टू एक्सपैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो सर्विसेज है नाविक और गगन की, देखिए नाविक इज और लोकल जीपीएस और गगन एविएशन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर फ्लाइट सेफ्टी। इसको हम केवल भारत के लिए भी ग्लोबल यूसेज में एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ये है हमारी पॉलिसी विच फोकसेस ऑन दीज एरियाज। अब ये पॉलिसी जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि शॉर्ट डिस्कशन होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, और अगर आपको इस चीज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग गवर्नेंस में मदद करें, तो डू कंट्रीब्यूट। तो आपके लिए ये संदेश है कि अगर आपको पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, आप इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली मेल इसरो ऑन dir.projects@isro.gov.in। लास्ट डेट है कमेंट्स करने की 29 अगस्त 2021। तो अगर आपको लगता है कि आप इस पॉलिसी को बेहतर कर सकते हो, आपकी तरफ से कुछ इनपुट है, तो डू सेंड एन ईमेल टू इसरो। लेट्स होप दैट दे लिसन एंड ब्रिंग एन इंप्रूव्ड फाइनल सैटनेव पॉलिसी 2021। और वो जब भी आएगी हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यूसली नजर रखेंगे। विल अगेन डिस्कस दैट ऑन स्टडी IQ। राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।